बेटा, अब तो शादी कर ले। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। अरे, अब तू शादी नहीं करेगा तो मेरे हाथ पैर को आराम कैसे मिलेगा? क्या माँ, आप भी ना जब देखो तब शादी शादी शादी। अरे शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो आप? हाँ तो क्या करूं? जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब तक तो तू हो चुका था। और एक तू है, शादी का नाम नहीं ले रहा। अरे माँ, जब होनी होगी ना तो अपने आप हो जाएगी। अरे अपने आप क्या हो जाएगी? शादी के लिए लड़की भी तो देखनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाती है। माँ, आजकल की लड़की मुझे पसंद ही नहीं आती। वो लोग इतना फैशन करते हैं और मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। तो अब क्या तेरे लिए आसमान से कोई परी लेकर आऊं? अरे माँ, क्या है यार? अरे हमेशा शादी 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 करती रहती हो आप। अरे आप जैसे ही मैं बता रहा हूँ मेरे को कैसी चाहिए, तो आप मुझे उल्टा सुना रही हो। मुझे नहीं करनी आपसे बात, और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। अरे देख तो, तेरे लिए एक लड़की देखी है जो पढ़ी लिखी भी है और नौकरी भी करती है। खूब पैसा कमाती है बेटा। इतना कह कर के राकेश वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने दोस्त जीतू से मिलता है। दोनों मॉल के बाहर खड़े आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ शॉट में से गुजरती है और देखते ही उसको जीतू बोलता है, ओहो, क्या माल जा रहा है। राकेश देख, कितनी मस्त लड़की है, कति जहर टाइप। भाई पागल वागल है क्या तू? हाँ, लड़कियां हैं वो, इज्जत क्या कर उनकी। और तूने घूरे क्यों जा रहा है? और क्या कह रहा था तू? हाँ, माल है वो। इस हिसाब से तो तेरी बहन भी माल होगी। भाई थोड़ी शर्म कर ले, वरना अपनी बहन को भी ना घर पे जाके माल बोलियो, समझा? चल ठीक है, मैं माल नहीं बोलूंगा। देख कितनी अच्छी है, तू भी ताड़ ले। भाई तू ही करिए सब, मुझे नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने ना पक्का मेरे लिए कोई ना कोई अच्छी सी लड़की देखी होगी, और वो आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगी। इसलिए ना तू देख, और तुझे जो करना है तू कर। मैं नहीं करने वाला ये सब। ओहो, लगता है लड़की ढूंढी जा रही है। क्या बात है? हाँ, देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल स्वीट सी और सिंपल सी, जिसके माथे पे एक छोटी सी बिंदी हो, जिसको देखकर इंसान पागल हो जाए। श्रृंगार के नाम पर बस आंखों पे काजल लगाए, और उसके होठों पे ऐसी मुस्कान हो जिसको देखकर कोई भी मदहोश हो जाए। उसके लंबे घने बाल हो जो कमर तक आए, और बात रही पहनावे में, मुझे तो सूट वाली पसंद है। और जैसे वो मेरी जिंदगी में आएगी ना, उसको देखते ही मेरा दिल धक 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 धड़कने लग जाएगा। अरे लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। क्या 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 मतलब है तेरा? अरे मतलब छोड़, पीछे देख, पीछे इस लड़की को देख। जीतू के कहने से वो पीछे हटता है और एक लड़की को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे अब क्या हुआ? उसे देख के तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? पहले तो मुझे बड़ा भाषण दे रहा था, अब क्या हुआ? उसके पास जाकर बात कर। नहीं 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 नहीं, मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? और जाऊंगा तो क्या बात करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे जाना पागल, वो चली जाएगी, जाकर बात कर। भाई भाई, उसको देखकर ना मेरी हालत खराब हो चुकी है, दिल की धड़कनें भर चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? अबे पागल के बच्चे, जल्दी जा, अपने दिल की बात बोल उसे। लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। अब राकेश खुद से तो जाता नहीं, लेकिन अपने दोस्त के लिए जीतू को कुछ तो करना ही था, तो उसे वो धक्का दे देता है। लेकिन राकेश उस धक्के से सुहानी के पैरों में गिर जाता है। सुनिए, आप ठीक तो है ना? मैं गिरा। मैं राकेश उसकी आंखों में देखकर मानो खो सा जाता है। सुहानी उसे बोलती है, लेकिन वो बेसुध सा हो जाता है। तभी सुहानी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, हेलो, सुनिए, आप ठीक तो है ना? जी जी, अब मैं ठीक हूँ। वो नीचे ना पैरों पे रस्सी अटक गई थी, इसलिए गिर गया था मैं। पर यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। वो यहीं अभी नीचे पड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसी से टकरा के गिर गया था मैं। कहाँ गई यार? मुझे लगता है कोई लेके चला गया होगा। ओहो, लगता है बात बन गई साले की। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। अब आराम से चलना आप। जी जी। सुहानी इतना बोलकर आगे चली जाती है। तभी पीछे से राकेश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे आता देखकर सुहानी बोलती है, अरे जी, आप फिर से? ऐसे कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, परेशानी है, वो भी दिल की। मेरा मतलब है कि मेरे दिल ने कहा ना मुझे कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने मेरी मदद की ना, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मैं चलती हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मत जाइए प्लीज। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ जी, कहिए क्या कहना था। बोल तो दूंगा, लेकिन अगर आप गुस्सा हो गई तो कहीं आप मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगी, आप बेझिझक होकर बोलिए। जी वो मैं आप ना बहुत अच्छी लग रही थी सूट में, और आप बहुत स्वीट भी हो, सिंपल भी हो और सादगी के साथ भी हो। और मैं आपको देखकर ये पहचान सकता हूँ कि आजकल की लड़कियों से आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ। वैसे भी आपकी आंखों में सिर्फ काजल है और होठों पे लिपस्टिक की जगह मुस्कुराहट है। अभी 2 मिनट पहले ही मिला है और इसने मुझे तुरंत पहचान लिया कि मैंने काजल के अलावा कुछ भी नहीं लगाया। हाय, कितना अच्छा है ये। ऐसी तारीफ आज तक मेरी किसी ने नहीं की। और देखो तो सही, घबराते हुए अपनी आंख बंद करके बोला, मुझे इसने ये सब सो स्वीट यार। आपने इतनी जल्दी मुझे महसूस कर लिया। मेरा मतलब है, आपको कैसे पता चला कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया? बस पहचान लिया, आपकी सादगी ने मुझे बता दिया। वैसे थैंक यू, जैसे आपने मेरी तारीफ की, ऐसे किसी ने आज तक नहीं की मेरी तारीफ। दूर की बात तो छोड़िए, किसी ने आज तक मुझको करीब से भी नहीं जाना, और आप तो 2 मिनट में जान गए। वेलकम जी। वैसे आप ना बहुत सिंपल और ना ब्यूटीफुल हो। जी, मैं वो सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? राकेश नाम है मेरा। अच्छा, और मेरा नाम सुहानी है। जी, आपके नाम में भी आपकी तरह सादगी है। जी जी, जी, क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चल सकती हो? हमें बात करते हुए भी 5 मिनट भी नहीं हुए और आप सीधा कॉफी के लिए पूछ रहे हो। जी, मुझे लगा आप चलोगी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, बाय, मैं चलता हूँ। राकेश मायूस सा होकर जाने लगता है कि उसे लगता है कि अब तो उसकी बात बनेगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो जाता है तो सुहानी उसे आवाज देती है। राकेश, कहाँ जा रहे हो? मुझे कॉफी पर नहीं ले चलोगे? राकेश ये सुनकर खुशी से फूल जाता है और कहता है, जी, मैं आपको लेकर चलूंगा, चलिए ना। जा बे, लगता है तेरी बात बन गई। तू जा, हम बाद में मिलते हैं। राकेश उसे अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू होती हैं और राकेश उसे बहुत देर तक निहारता है। तभी सुहानी कहती है, क्या बात है, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? जी, मैं आपको घूर नहीं रहा हूँ, वो क्या है ना, आपसे नजर ही नहीं हट रही है मेरी। आपकी सादगी इतनी अच्छी है। थैंक यू मेरी तारीफ के लिए। आपका नेचर काफी अच्छा है। आपके साथ बैठकर अनकंफर्टेबल फील तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब अब हम दोस्त हैं और अब हम मिल भी सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं राकेश, हम मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हम दोनों एक दूसरे को आप नहीं बल्कि नाम से बुलाएंगे। ठीक है सुहानी जी, मेरा मतलब है सुहानी। ओके राकेश, अब मुझे चलना होगा। कल यहीं मिलते हैं 6 o'clock। ओके, बाय। सुहानी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। राकेश खुशी से नाचने लगता है और आसपास के लोग उसे बस देखने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो शर्माकर वहीं बैठ सा जाता है और उसके लिपस्टिक वाले कप को हाथ में लेकर प्यार से देखने लगता है। अगले दिन सुहानी उससे फिर मिलती है। दोनों की मुलाकातें अब ज्यादा होने लगती है। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे एक दिन राकेश उसके पास आता है और उससे कहता है, सुहानी, अपनी आंखें बंद करो जरा। अरे बताओ ना राकेश, क्या लेके आए हो? अरे सरप्राइज है यार, आंखें तो बंद करो। राकेश को सुहानी को सरप्राइज देना बहुत पसंद था। वो उसे कुछ न कुछ देता ही रहता। अब तो सुहानी के लिए उसे और भी प्यार हो गया था। ऐसे में उसके लिए एक बार झुमके लेकर आया होता है। वाओ राकेश, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? क्या मैं इसे पहनूं? अच्छे लगे ना तुम्हें? मैं पहना देता हूँ। राकेश उसे वो झुमके पहना देता है, जिसके बाद वो उसे गले से लगा लेती है और राकेश कहता है, अरे आईने में देखो खुद को एक बार। मेरा आईना तो तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ओहो मेरी प्यारी सुहानी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर लेती हो तुम? मुझे पता था जो तुम्हारी सादगी है ना, इसको देखकर हाय कोई भी पागल हो जाए, और मैं तो सबसे पहले हो गया। और इन झुमकों को पहनाने के बाद 4 चांद लग गए। अच्छा सुनो ना, मम्मी पापा से अब शादी की बात भी कर लो। अब और दूर नहीं रह सकती मैं तुमसे। ठीक है जान, कल ही जाके शादी की बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आज जाकर अपने घर में बात करती हूँ। दोनों को ही अपने घर वालों को मनाने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि राकेश की माँ तो चाहती थी उसके बेटे की शादी हो जाए और सुहानी के परिवार वाले भी शादी से खुश थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बहुत सहजता और सादगी के साथ सुहानी राकेश का घर संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आता है।
राकेश बेटा, जा एक बार ना अपने मामा के घर ना ये सामान दे के आ जा। शादी के बाद वक्त ही नहीं मिला कि ये सामान भिजवा दूं। एक काम कर बेटा, तू ही चला जा। हाँ माँ, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे रुकिए जरा, ये क्या पहना हुआ है आपने? बदलिए इन कपड़ों को। घर से बाहर जा रहे हो तो कम से कम ढंग से तैयार होकर जाओ ना। लेकिन सही तो है। अगर सही होता तो मैं रोकती ही क्यों? कोई क्या कहेगा कि शादी के बाद बीबी ध्यान ही नहीं रखती है। लेकिन बहू, ये तो ऐसे ही रहता था शादी से पहले भी, और ये घर के बाहर जाता था ना तो कुछ भी पहन लेता है। वैसे इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे सासू माँ, आप पूछती हो कि क्या खराब है? अरे ऊपर से नीचे तक सब कुछ खराब ही खराब है। पुराना सा पजामा है और खराब सी टी शर्ट पहनी है इन्होंने। एक काम कीजिए, आप मेरी अलमारी में आपके लिए न्यू ट्राउजर और एक टी शर्ट रखिए, आप वो पहन लीजिए। क्या बात है बेटा, राकेश आते ही इसने तो तुझे कंट्रोल कर लिया। नहीं नहीं माँ, वो ऐसी नहीं है। वो बस ये चाहती है ना कि मैं हमेशा ना परफेक्ट दिखूं। ठीक है सुहानी, तो कपड़े मैं चेंज कर लेता हूँ। ओहो, तू भी बन गया ना बीबी का गुलाम। कैसे दुम मिला के उसके सामने बात कर रहा है बेटा। और बेटा अब तो तू उसकी सारी बात मानने लग गया है। और सुनो, बाहर का खाने की ना कुछ भी जरूरत नहीं है। जो भी खाना है ना घर पर ही खाओगे, मैं बनाऊंगी, ठीक है ना? और वैसे भी शादी में बहुत बाहर का खाया होगा ना आपने, तो अब अपनी डाइट पर ध्यान दो। हाँ हाँ बाबा, डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ मैं। हे भगवान, ये दो हंसों का जोड़ा कहाँ से आ गया मेरे घर में? बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? वैसे लगता नहीं है कि तू मेरा बेटा है। कैसे अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। माँ जी, यही तो होती है प्यार की ताकत। लेकिन आप क्या ही जानो प्यार की ताकत सासू माँ। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। मैं क्या जानू प्यार की ताकत, है ना? हमने तो कभी प्यार नहीं किया। ये जो तेरा पति है वो तो ऐसी आसमान से गिर गया ना। और तू बेटा, जोरू का गुलाम, जाएगा या यहीं खड़ा रहेगा? हाँ हाँ माँ, जा रहा हूँ। अच्छा सुहानी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ और जल्दी आना। राकेश तो वहाँ से चला जाता है और कुसुम हैरान हो जाती है कि ये उसी का बेटा है। शादी से पहले उसकी माँ ही सब कुछ थी, लेकिन अब तो उसको अपनी माँ भी नहीं दिख रही थी। ना जाने इसने कौन सा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पे। आते ही अपने काबू में कर लिया मेरे सुंदर से बेटे को। अरे माँ जी, मैंने कोई भी काला जादू वादू नहीं किया है। ये तो हमारा प्यार है बस। अरे ऐसा भी कौन सा प्यार है जो आज तक मैंने नहीं देखा? मेरी तो पूरी उम्र कटने वाली है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसा प्यार। एक मेरा बेटा है जो पत्नी की सारी बात मानता है, और एक मेरे पति को देख लो जिन्होंने आज तक मेरी एक ना सुनी। आपका वक्त अलग था, ये वक्त अलग है माँ जी। अरे वक्त ही तो अलग है, पति पत्नी का रिश्ता तो वही है। तो आप कहना क्या चाहती हो कि मैंने आपके लाडले पर काला जादू किया है? अरे कहना क्या चाहती हूँ, मैं तो कह रही हूँ तूने ही किया है काला जादू मेरे बेटे पे। काले जादू का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे प्यार की ताकत है। कौन सी ताकत? प्यार की ताकत माँ जी, प्यार की ताकत। लेकिन आपको कहाँ ही इन सब बातों के बारे में पता होगा। हाँ सही बात है। खैर वक्त के साथ कुसुम भी सुहानी को ताने मारती ही रहती, क्योंकि राकेश कभी अपनी माँ की बातें नहीं मानी थी, लेकिन वो सुहानी की हर बात मानता था। और माने भी क्यों ना, उसको प्यार जो मिल गया था। लेकिन कुसुम को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी, क्योंकि वो क्या जाने प्यार की ताकत क्या होती है, प्यार इंसान को कैसे क्या बना देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।